आज हम चर्चा करेंगे चाइना के बारे में। चाइना दुनिया क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में ईस्ट में स्थित एक देश है। और जब हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो भारत के नॉर्थ और ईस्ट में स्थित एक देश है। चाइना भी एक शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, जिसका पुराना नाम पीकिंग हुआ करता था। चाइना के जब हम नॉर्थ वाले पार्ट का अध्ययन करते हैं, जिसे हम मंचूरियन का मैदान कहते हैं, ये मंचूरियन एक फास्ट फूड भी होता है, उसी के नाम पे इसका मंचूरियन का मैदान रखा गया नाम। और जब चाइना के ईस्ट वाले पार्ट पे जाते हैं तो इसे हान चाइना कहते हैं। इसे हम हान चाइना कहते हैं, जो मुख्यतः बहुत सबसे विकसित एक चाइना है, जो मुख्य रूप से यही सबसे डेवलप्ड है चाइना, इसीलिए इसको हान चाइना भी कहते हैं। जब हम इसके चाइना को वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर इसको सिंगजियांग चाइना कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से उगर मुस्लिम पाए जाते हैं, जहाँ के एक अलग नियम कानून पहनने का अलग एक नियम कानून है। यहाँ के विगर मुस्लिम कहा जाता है। तथा ये तिब्बत का एक राज्य है, जिसे हम तिब्बत चाइना कहते हैं, चाइनीज तिब्बत कहते हैं। इस पर चाइना ने 1959 पर आक्रमण कर तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया, जिससे दलाई लामा को इसको छोड़कर जाना पड़ा और भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में शरण लिए। तो दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लिए थे। तथा जब हम चाइना के ऊपरी पार्ट की बात करते हैं, जो मंगोलिया से सटा हुआ है, उसको हम इनर चाइना कहते हैं, जहाँ पर मुख्यतः गोभी का मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है, गोभी के मरुस्थल के लिए जाना जाता है। जब हम इसको हम गोभी का मरुस्थल कहते हैं। ये मंचूरियन का चाइना है। ये जो उत्तरी पार्ट है मंचूरियन कहते हैं, इसे मंचूरियन का मैदान कहते हैं। तथा हान चाइना, इसके ईस्ट वाले पार्ट को हान चाइना कहते हैं। तथा इसको इनर मंगोलिया कहते हैं, क्योंकि ये मंगोलिया से सटा हुआ है, उसी के नाम पर इसे इनर मंगोलिया कहा गया, जो एक प्रकार का मरुस्थल है। और यहाँ पर ये तिब्बत हो गया, जिस पर चाइना ने 1959 पर आक्रमण किया, जिसे दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में शरण लिए थे, तो वे तिब्बत से भाग गए थे। और यहाँ पर इसे सिंगजियांग चाइना कहते हैं। यह मुख्यतः पहाड़ी कुलुनशान जैसे पर्वत यहाँ पर है, कुलुनशान पर्वत इधर ही पाया जाता है। चाइना को जब हम आंतरिक रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं तो चाइना का एक शहर है। चाइना को जब हम आंतरिक रूप से हम जानने का प्रयत्न करते हैं तो चाइना का शहर, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, इरेज कर देते हैं। जब हम आंतरिक रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं तो चाइना का एक शहर है, जिसका बीजिंग इसकी राजधानी है। बीजिंग, इसका पुराना नाम पीकिंग हुआ करता था, बाद में बीजिंग नाम रखा गया। फिर इसका जब हम ईस्ट में जाते हैं तो चाइना का सबसे जो डेवलप्ड, सबसे विकसित जो शहर है, उसे संघाई कहते हैं। संघाई को चाइना का मैनचेस्टर कहा जाता है, और एशिया का मैनचेस्टर भी संघाई को कहा जाता है। मैनचेस्टर का इसलिए कहा जाता है जहाँ पर काटन कपास जैसे ज़्यादा वस्त्र उत्पादित होते हैं, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे लंदन का, पूरे दुनिया का मैनचेस्टर लंदन में है, उसे मैनचेस्टर कहते हैं। वैसे ही ये पूरे एशिया का मैनचेस्टर संघाई है, और पूरे चाइना का भी मैनचेस्टर संघाई है। चाइना के जब बगल में आते हैं तो एक शहर है जो वुहान है।
यहीं से कोरोना सब पहली बार कोरोना दुनिया में यहीं से आया था, वुहान शहर से। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसको मान्यता नहीं दिया। वुहान एक और कारणवश फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसके लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि वुहान एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए के क्षेत्र से भी जाना जाता है। जब चाइना के हम निचली क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर हांगकांग स्थित है। हांगकांग इसलिए जाना जाता है क्योंकि हांगकांग पर चाइना का कभी ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था। ब्रिटेन इस पर मुख्य रूप से अधिकार कर लिया था, लेकिन इसको 1997 में इसे छोड़ना पड़ा ब्रिटेन को, और एग्रीमेंट कर लिया 50 साल के अंदर छोड़ दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट किया था। और एग्रीमेंट में ये हुआ था कि चाइना इस पर अगले 50 साल तक कोई नियम कानून नहीं बदलेगा। परंतु चाइना अपना 20 साल भी नहीं गुजरा और अपना नियम एक अलग अलग नियम लगाने लगा। फिर जब हम बात करते हैं हम इसके थोड़े से इसके ईस्ट में, हांगकांग के ईस्ट में जाते हैं तो मकाऊ है, जो मुख्य रूप से चाइना का एक शहर है। और इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि क्योंकि ये जुआ का अड्डा है। तो चाइना में सबसे बड़ा जुआ का अड्डा मकाऊ है। उसको इसलिए जाना था कि जुआ के अड्डे के लिए भी जानता है। इस पर कभी पुर्तगाल का अधिकार हुआ करता था, पुर्तगाल का अधिकार हुआ करता था। जब हम जब हम जब हम बात करते हैं हेनान एक द्वीप है जिसका नाम हेनान द्वीप है, हेनान द्वीप ये चाइना का एक एकमात्र ऐसा हवाई द्वीप है जो जलीय सेना का सबसे बड़ा जलीय अड्डा है। नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हेनान द्वीप है और इसे हेनान द्वीप कहते हैं। और इसका एक यहाँ पर पार्टी हुआ करता था। जब राजनीतिक रूप से हम चाइना को जानने का प्रयत्न करते हैं, जब चाइना को हम राजनीतिक रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं तो चाइना पर एक पार्टी हुआ करता था। जब चाइना पर एक पार्टी हुआ करता था जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी था, जिनका अध्यक्षता माओ त्से तथा एक विपक्ष पार्टी हुआ थी जिस माओ त्से तु था, तथा एक और पार्टी थी जिसका नाम चियांग काई शेक कोइमनतांग पार्टी जिसकी अध्यक्षता चियांग काई शेक ने की थी। चियांग काई शेक जिसकी अध्यक्षता चियांग काई शेक पर थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की जिसमें चुनाव में जीत हो जाती है, जिसके कारणवश चाइना को कोइमनटांग पार्टी को चाइना से पलायन करना पड़ता है। और चाइना का बगल में एक द्वीप है जिसे फार्मूसा द्वीप कहते हैं। फार्मूसा द्वीप में स्थित एक देश है जिसे ताइवान कहते हैं। चाइना पर कोइमनटांग पार्टी यहीं पर चला आया और इसे हम रिपब्लिक चाइना कहने लगे। रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने लगे। और जो पार्टी विजय हुआ उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी था, उसको हम पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने लगे। और ये दोनों को मिलाकर चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी का तात्पर्य ये है कि कोई भी देश में आता है तो उनसे चाइना पहले बार हस्ताक्षर करा लेता है कि ये वन चाइना पॉलिसी पर अपना हस्ताक्षर करा लेता है। और इसका कहने का मतलब है कि पीपुल ऑफ रिपब्लिक चाइना मतलब मेन चाइना और ताइवान एक ही देश हैं, बल्कि फार्मूसा द्वीप एक अलग देश नहीं है, ताइवान एक अलग देश नहीं है। ताइवान एक मेरा देश है। हालांकि ताइवान उसका देश है भी, एक द्वीप है उसका। फिर जब बात करते हैं हम
इसको हम इसका एक शहर है जो सबसे प्रसिद्ध है, एक नदी है यहाँ की जो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। एक नदी है जिसका नाम पीली नदी है, जिसको हम पीला नदी कहते हैं, जिसको हम पीली नदी कहते हैं। इसको हांगहो नदी कहते हैं, हांगहो नदी कहते हैं। इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सैरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। सैरो कहने का मतलब जो नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ त्रासदी लगाता है उसको हम सैरो कहते हैं, दुख कहते हैं, तो सुख कहते हैं, तो उसे उस देश का सुख कहने लगते हैं। उसी प्रकार पीली नदी भी बहुत ज़्यादा चाइना में बाढ़ लाता है, इसलिए इसे चाइना का सैरो ऑफ द चाइना कहते हैं। इसलिए पीली नदी को सैरो ऑफ द चाइना कहते हैं, चाइना का सुख कहते हैं। एक यहाँ पे की नदी है जो चाइना में बहती है, यांगसी यांग नदी, जो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी यांग नदी है। और एक और नदी है जो मेकांग नदी है। मुख्यतः लाओस, थाईलैंड कंबोडिया जैसे देशों में बहकर निकलता है। और जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना को ये चला क्षेत्र हो गया। एक वुहान शहर है, एक पार्टी है। जब बात करते हैं, ये चाइना का फ्लैग है, ये चाइना का फ्लैग है। यहाँ का आर्किटेक्चर है, ये फैक्ट्री है चाइना का। आप विकसित इसको रूप में देख सकते हैं, आपको फोटो में दिखाया जा सकता है कि ये एक चाइना का शहर है और ये चाइना का डेवलप्ड है। इसका ये विज़न है, ये इसका नाइट विज़न है इवनिंग का। ये चाइना के शहर है जो मुख्यतः विकसित है, बहुत चाइना आगे है आर्किटेक्चर में। कॉपी पेस्ट जैसे सिद्धांतों का सबसे पहले पालन यही करता है। और जब चाइना के हम बात करते हैं, ये चीन का दीवार है, मुख्यतः इसे टूरिज़्म का हब बना दिया है। तो यहाँ पर टूर का वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा यही जाया जाता है, चाइना। और ये चाइना का एक शहर है, ये आप देख सकते हैं। सिंजियान का चाइना को तुर्किस्तान भी कहा जाता है, जिसमें विगर मुस्लिम रहते हैं। और भारत और चाइना के संबंध बहुत अच्छे नहीं हुआ करते हैं, कुछ ना कुछ विवादित रहता ही है। आज भी हमारे भूमि पर हमारे अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर वाले प्रदेश में स्काई चीन जैसे जगह ले रखा है। और अरुणाचल प्रदेश में जो क्षेत्र लिया है उसे हम नेफे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को कहते हैं। भारत और चीन में हमेशा विवाद लगे रहते हैं।